नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 16 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 15 मॉडल सेट दिया जा चुका है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन हैं, जो बीटीसी की पुस्तक से ली गई है। इसमें मुख्य रूप से क्लास 6 से क्लास 10th की पुस्तक से क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करें। साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य दें, जिससे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर ढंग से वीडियो का निर्माण कर सकें। साथ ही दोस्तों, सभी क्लास से मॉडल सेट के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लगातार डाला जा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल सेट संख्या 16 को। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। विकल्प ए में है पशुपति की, बी में है इंद्र और वरुण की, सी में है ब्रह्मा की और डी में है विष्णु की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा क्या करते थे? पशुपति की पूजा के बारे में हमें जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है, जिस पर योगी की आकृति है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति अर्थात आदि शिव की पूजा करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विकल्प ए में है वरुण, बी में है विष्णु, सी में है रुद्र और डी में है इंद्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक इंद्र की स्तुति क्या करते थे? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। 250 सूक्तों में इंद्र की चर्चा की गई है। दूसरे स्थान पर अग्नि का नाम आता है। अग्नि की चर्चा 200 सूक्तों में की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग किया, अर्थात उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। अब अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है और वह है? तो इसकी चर्चा जैन धर्म में है। जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई है, जिसमें सम्यक धारण अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय में की गई है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी। पाटलिपुत्र में जो बौद्ध सभा की गई थी, उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अब अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क का समकालीन था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक थे? तो योग के आविष्कारक पतंजलि थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पगोडा जो है सूर्य मंदिर
को कहा जाता है। यह सूर्य मंदिर जो है सो पुरी के निकट कोणार्क में है, अर्थात कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन के द्वारा कराया गया था। यह 13वीं शताब्दी का मंदिर है। अब अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट को या भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, SMS का अर्थ है, तो SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में है J.J. थॉमसन, बी में है चेडविक, सी में है रदरफोर्ड, डी में है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज चेडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज जो है चेडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन की मात्रा जो है 27.2% है। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम आता है जो 8.3% है। उसके बाद आयरन है जो 5% के आसपास है। तो ये भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम जो है सो वह अत्यंत सक्रिय धातु है, यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अब अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है सो आइसोप्रीन का बहुलक है। अब अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, यानी कि एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो है वह मुर्गियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है सो 1969 ईस्वी में किया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आपका बी, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ए है रेलवे से, बी है सड़क से, सी है जलमार्ग से और डी है वायुमार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है वह सड़क से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है। ए है बेतिया में, बी है वाल्मीकि नगर में, सी है मोतिहारी में और डी है छपरा में। तो गंडक परियोजना जो है वह वाल्मीकि नगर में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो महासागर तल में यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो कंपन होता है उससे सुनामी
उत्पन्न होता है, यानी कि सुनामी भूकंप है जो महासागर तल के कंपन से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 28, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अत्यधिक सिंचाई है। अब अगला क्वेश्चन है पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट जो होता है वह अधात्विक खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी किसने लागू की थी। तो यह जो है सर्वप्रथम सोवियत संघ यानी कि तत्कालिक सोवियत संघ में लेनिन के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में बनाया गया। तो यह कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हिंदी से है, इसमें है मनुष्य कौन संज्ञा है। तो मनुष्य जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जातिवाचक। अब अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान है। तो अगर प को बोल के देखेंगे तो प का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है, तो इसका आंसर होगा 35 का ए। अगला क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास है। तो ए में है दशानन, बी में है प्रेम सागर, सी में है दिन रात और डी में है प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें बी दिन और सी हो जाएगा दिन और रात। अगला क्वेश्चन है आपका अशुद्ध शब्द है। ए में है कर्तव्य, बी में है रोशनी, सी में है दुरात्मा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई शब्द जो है सो अशुद्ध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है। ए में है गुस्सा होना, बी में है क्रोध दबाना, सी में है गुस्से में पानी पीना और डी में है क्रोधित होना। तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध को दबा देना, यानी कि क्रोध दबाना बी। अगला क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ए में है त्रिदश, बी में है पदामर, सी में है शैल और डी में है गिरवान। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द इसमें है शैल। अगला क्वेश्चन है 41 भयभीत का विलोम है। तो भयभीत का विलोम जो होगा वह निर्भय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हाथ साफ करना का मुहावरे का अर्थ होगा चोरी करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, जिसमें संख्या का बोध होगा वह द्विगु समास हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें पूछ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष है। अब अगला क्वेश्चन 45 है भारत में सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षर प्रदेश केरल है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालयों में बालकों को प्रवेश दिया जाता है। ए में है कक्षा प्रथम से, बी में है कक्षा पंचम से, सी में है कक्षा षष्ठम से और डी में है कक्षा नवम से। तो 6th क्लास से जो है
नवोदय विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 47। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है। ए में है कोठारी कमीशन से, बी में है राधा कृष्णन से, सी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से और डी में है मुदालियर कमीशन से। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है मुदालियर कमीशन से संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए में है बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी में गृह परीक्षा द्वारा और डी में लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वह सतत एवं व्यापक होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए में है जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी में है जब बच्चे फुर्सत में हो, सी में है कुछ समय के पश्चात और डी में है तत्काल जब बच्चे द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे को जिज्ञासा शांत करना चाहिए तत्काल जब बच्चे द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका 49 का हो जाएगा डी। अब 50 है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए में है अध्यापन विषय का, बी में है बाल मनोविज्ञान का, सी में है शिक्षा संहिता का और डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये मॉडल सेट संख्या 16 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 17 पर चर्चा करेंगे। लगातार मॉडल सेट, साथ ही विभिन्न विषयों के ऑब्जेक्टिव तथा महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।